हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे सेक्स लिंकेज। क्या? सेक्स लिंकेज। लिंकेज क्या होता है? अगर दो लिंक्ड जीन एक ही साथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं तो वैसे जीन को कहते हैं लिंक्ड जीन। क्या कहते हैं? लिंक्ड जीन या लिंकेज। सेक्स लिंकेज क्या होगा? अगर सेक्स क्रोमोसोम्स पे आइदर एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम, अगर सेक्स क्रोमोसोम्स पे लिंक्ड जीन प्रेजेंस रहेंगे और इस लिंक्ड जीन्स का इनहेरिटेंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक साथ होगा तो वैसे जीन्स को सेक्स लिंक्ड जीन्स और वैसे लिंकेज को सेक्स लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्स लिंकेज। पढ़ेंगे एक बार। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर या जीन थ्रू सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू क्या कैरेक्टर का इनहेरिटेंस क्या कहलाता है? सेक्स लिंकेज कहलाता है। और इस तरह का जो जीन इन्वॉल्व होता है, सेक्स लिंकेज में जो जीन इन्वॉल्व होता है वैसे जीन को क्या कहते हैं? सेक्स लिंक्ड जीन या सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। क्लियर है? सेक्स लिंकेज समझाने वाले, एक्सप्लेन करने वाले पहले साइंटिस्ट हैं कौन? मॉर्गन। कौन है भाई? मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। मॉर्गन ने समझाया था एक्स लिंकेज के बारे में या फिर सेक्स लिंकेज के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट अब हम देखते हैं ह्यूमन में। ह्यूमन का जो क्रोमोसोम्स होता है वो हेमीजाइगस कंडीशन शो करता है। क्या? हेमीजाइगस कंडीशन शो करता है। इन ह्यूमन एक्स वाई क्रोमोसोम शो हेमीजाइगस कंडीशन। हेमीजाइगस कंडीशन कहने का मतलब क्या है? कुछ पोर्शंस होमोजाइगस शो करेगा और कुछ पोर्शन नॉन होमोलोगस। कुछ पोर्शन होमोलोगस रीजन शो करेगा और कुछ पोर्शन नॉन होमोलोगस रीजन शो करेगा। देखो भाई, होमोलोगस अगर ये आपका क्रोमोसोम से एक्स क्रोमोसोम आपको पता है कंपैरेटिवली वाई क्रोमोसोम से लार्ज होता है। ये है एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पे ये रीजन है, ये MNO, ये जीन्स का नाम है MNOPQRS, है ना, PQR जीन। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री में वाई क्रोमोसोम्स के पास जो जीन है वो एकदम अलग है। क्या है? SRJLZK। ऐसा यानी कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स नहीं है, यानी आप इसको एलील नहीं बोल सकते, नॉन एलीलिक है, यानी इसके पास दूसरा जीन और इसके पास दूसरा जीन। तो ये जो सेगमेंट है ये क्या है? नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम होगा वो क्या शो करेगा? एक्स लिंकेज शो करेगा। क्या शो करेगा? एक्स लिंकेज। ठीक वही ऐसा ही यहाँ पे वाई क्रोमोसोम्स के पास भी देखिए नॉन होमोलोगस ऑफ वाई लिंकेज, यानी नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम और नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम्स पे क्या होगा? वाई जीन्स होगा जो वाई लिंकेज शो करेगा और जीन्स कौन है? SRJLZK। क्लियर? दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, नॉन एलिलिक जीन कॉम्बिनेशन है और ये नॉन होमोलोगस रीजन को दिखाता है। और इसके अलावा एक्स वाई क्रोमोसोम्स पे कुछ होमोलोगस रीजन भी प्रेजेंट होता है। जैसे देखो तुम यहाँ पे, अगर यहाँ पे स्मॉल a है तो यहाँ पे कैपिटल A है, अगर यहाँ पे कैपिटल B है तो यहाँ पे स्मॉल b है। एलिलिक जीन है और एलिलिक जीन है, यानी ये क्या है? होमोलोगस रीजन है। क्या है? होमोलोगस रीजन है। तो ये क्या है? एक्स वाई क्रोमोसोम पे होमोलोगस रीजन है और होमोलोगस रीजन एक्स वाई लिंकेज शो करेंगे, जबकि नॉन होमोलोगस जो रीजन होगा वो एक ही साथ क्या? लिंकेज शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए C और D और C और D, यानी X और Y क्रोमोसोम्स का ये क्या है? होमोलोगस रीजन है। तो X और Y क्रोमोसोम्स ह्यूमन में कुछ सेम रीजन शो करते हैं जिसको होमोलोगस रीजन कहते हैं और कुछ डिफरेंट रीजन्स या डिफरेंट जीन्स शो करते हैं जिसको नॉन होमोलोगस रीजन कहते हैं। इसी कारण ह्यूमन के XY क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं? हेमीजाइगस कंडीशन। क्या कहते हैं इसको? हेमीजाइगस कंडीशन। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां पे हम आपको बता दें कि जो एक्स लिंकेज अगर आपको देखने को मिलेगा, क्या? एक्स लिंकेज और दूसरा होता है वाई लिंकेज। क्या होता है? वाई लिंकेज। एक्स लिंकेज आपको देखने को मिलेगा क्या? एक्स लिंकेज किसमें देखने को मिलेगा? मेल में या फीमेल में? तो ये दोनों में देखने को मिलेगा, मेल में भी और फीमेल में भी। क्लियर? लेकिन वाई लिंकेज आपको सिर्फ मेल में देखने को मिलेगा। कहां पे देखने को मिलेगा? सिर्फ मेल में देखने को मिलेगा। क्लियर? ये एक्स लिंकेज कहां पे शो होगा? क्रोमोसोम्स के नॉन होमोलोगस रीजन पे या होमोलोगस रीजन पे?
नॉन होमोलोगस रीजन पे, एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे, जबकि वाई लिंकेज सिर्फ मेल के द्वारा शो किया जाएगा और किस रीजन पे, नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम्स। क्लियर है? तो इस चीज को आप मेंशन करेंगे कि भाई ये जो एक्स लिंकेज होता है ना, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, बोथ मेल एंड फीमेल। एक्स लिंकेज दोनों में प्रेजेंट होता है, बोथ मेल एंड फीमेल। लेकिन वाई क्रोमोसोम सिर्फ किसमें, सॉरी वाई लिंकेज किसमें प्रेजेंट होगा, सिर्फ वाई लिंकेज सिर्फ मेल में प्रेजेंट होगा। किसमें प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होगा, जबकि एक्स लिंकेज मेल भी शो करेगा और वाई फीमेल भी शो करेगी। क्यों? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम्स मेल के पास भी है और फीमेल के पास भी है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे सच काइंड ऑफ जीन्स और कैरेक्टर आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जो एक्स लिंकेज शो करते हैं, एक्चुअल में ये जीन्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, होमोलोगस रीजन पे नहीं। होमोलोगस रीजन तो क्या क्रॉसिंग ओवर में पार्ट लेगा, ये लिंकेज शो नहीं कर सकता है। लेकिन जो नॉन होमोलोगस रीजन है, ये लिंकेज शो करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या शो करेंगे, लिंकेज शो करेंगे। वैसे ही वाई क्रोमोसोम्स के जो नॉन होमोलोगस जीन्स है, वही क्या करेंगे, सिर्फ लिंकेज शो करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सच जीन्स और कैरेक्टर यानी एक्स लिंकेज करने वाले जीन्स कहां पे शो होंगे, नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे लिख सकते हैं सच काइंड ऑफ जीन्स और कैरेक्टर आर लोकेटेड ऑन क्या, are located on non-homologous region of क्या, non-homologous region of X linkage या X क्रोमोसोम। और यहां पे लिखेंगे such kind of genes are located on क्या, नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ह्यूमंस में कैसा इनहेरिटेंस देखने को मिलता है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, यहां तक नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। वो जो इनहेरिटेंस होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है क्रिस क्रॉस और दूसरा होता है नॉन क्रिस क्रॉस। क्या होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और दूसरा नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और दूसरा होता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एंड नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का दो पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है डायाएंड्रिक, क्या होता है, डायाएंड्रिक, और दूसरा होता है क्या, एक तो हो गया डायाएंड्रिक और दूसरा होता है डायाजेनिक। देखिए डायाएंड्रिक क्रिस क्रॉस में क्या होता है, क्या डायाएंड्रिक क्रिस क्रॉस में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम मदर टू सन, क्या मदर टू सन और सन टू ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो एक मेल बस पार्ट लेता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम मदर टू सन और सन टू ग्रैंड डॉटर, ठीक है। यानी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम फीमेल टू फीमेल भाया
भाया मेल, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम दादी टू पोती भाया बेटा, ठीक है। इस तरह के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, और वो भी कैसा, डायहेड्रिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। दूसरा देखिए, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम मेल टू फीमेल और फीमेल से कहां, मेल, कैरेक्टर का ट्रांसफर क्या कहलाता है, डायाजेनिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या कहलाता है, डायाजेनिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यानी डायाजेनिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम नाना टू नाती भाया बेटी। देखा तुमको, मेल टू मेल भाया फीमेल, अगर ट्रांसफर हुआ कैरेक्टर का मेल टू मेल भाया फीमेल तो डायाजेनिक यानी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अगर कैरेक्टर का ट्रांसफर हुआ क्या, फीमेल टू फीमेल भाया मेल, तो इसको क्या बोलेंगे, डायहेड्रिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्लियर। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दो तरह का, एक होता है होलोएंड्रिक और दूसरा होता है होलोजेनिक। होलोएंड्रिक में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम मेल टू मेल, ठीक है। यानी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर ओनली मेल टू मेल क्या कहलाता है, होलोएंड्रिक नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, और होलोजेनिक मतलब आप समझ गए, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर टू फीमेल टू फीमेल। इस तरह के ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर को कहते हैं नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दो तरह का, होलोएंड्रिक एंड होलोजेनिक। होलोएंड्रिक में क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम मेल टू मेल, क्लियर। और होलोजेनिक या होलोगाइनिक नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम फीमेल टू फीमेल। क्लियर है, यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सेक्स लिंकेज कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है, एक तो एक्स लिंकेज और दूसरा वाई लिंकेज, ठीक है। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो तीसरा भी पढ़ेंगे एक्स वाई लिंकेज एक साथ, ठीक है, लेकिन हमको उतना भी डिटेल में नहीं पढ़ना, हम डायरेक्ट पढ़ते हैं सेक्स लिंकेज। दो तरह का होता है, एक होता है एक्स लिंकेज और दूसरा होता है वाई लिंकेज। एक्स लिंकेज फिर दो तरह का, क्या, एक होगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। क्या, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और दूसरा होता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। और वाई लिंकेज में रिसेसिव डोमिनेंट का कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अकेला ही प्रेजेंट होता है। क्लियर। एक्स लिंकेज रिसेसिव का आपको एग्जांपल याद रखना चाहिए, एग्जांपल में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कौन सा है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर कौन सा है, या फिर वाई लिंक्ड डिसऑर्डर कौन सा है, या वाई लिंकेज कौन शो करता है। क्लियर। चलिए, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है वो कौन शो करता है, एक्स लिंकेज रिसेसिव कौन शो करता है, एक तो पहला कलर ब्लाइंडनेस डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव का एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा नाइट ब्लाइंडनेस, तीसरा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। उसके बाद क्या हो सकता है, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, बिल्कुल एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट डकने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी डीएमडी, ठीक है। और क्या हो सकता है, G6PD डेफिशिएंसी, G6PD डेफिशिएंसी,
और क्या हो सकता है? G6 PD डेफिशिएंसी, DMD, हीमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, और क्या होगा? डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, और क्या हो जाएगा? डायबिटीज इंसिपिडस, उसके अलावा G6 PD डेफिशिएंसी। ठीक है, इतना काफी, इतना ध्यान रखेंगे कि ये सब क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का जीन्स है, या ये जो भी डिजीज है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन के कारण होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन के कारण होता है, जैसे कि हाइपोफॉस्फेटेमिया, क्या? हाइपोफॉस्फेटेमिया, क्लियर? तो नेक्स्ट आ जाता है इसमें हाइपोफॉस्फेटेमिया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? हाइपोफॉस्फेटेमिया। नेक्स्ट स्यूडोरिकेट्स, स्यूडोरिकेट्स, हाइपोफॉस्फेटेमिया। उसके अलावा इनकॉन्सिनेंसिया, हाँ भाई, क्या आ जाएगा? इनकॉन्सिनेंसिया पिगमेंटी, ठीक है। ये डिजीज है कुछ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाई लिंकेज शो करने वाले जीन्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जीन्स हो जाएगा SRY जीन। क्या? SRY जीन्स। SRY जीन क्या है? सेक्स रिलेटेड जीन्स ऑन वाई क्रोमोसोम्स। क्या SRY जीन को क्या बोलते हैं? सेक्स रिलेटेड जीन ऑन वाई क्रोमोसोम्स, या इसको बोलते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम्स। इसी क्रोमोसोम्स को, सॉरी इसी जीन्स को हम कहते हैं TDF जीन। क्या कहते हैं? TDF जीन, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जीन। मतलब मेल होगा या फीमेल होगा उसको डिसाइड करने वाला यही जीन्स है, जो कि वाई जीन्स पे प्रेजेंट होता है, कंप्लीट वाई लिंकेज शो करता है, यानी TDF जीन या SRY जीन। आपको पता है ये ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा जीन है, स्मॉलेस्ट जीन है। क्या है ये? स्मॉलेस्ट जीन है, स्मॉलेस्ट जीन। मात्र 14 बेस पेयर का बना होता है। कितना? ओनली 14 बेस पेयर का बना होता है, और इस जीन को हम कहते हैं मास्टर जीन। क्या कहते हैं? मास्टर जीन। ये वाई लिंकेज शो करता है। उसके अलावा हाइपर ट्राइकोसिस शो करने वाले जीन्स, हाइपर ट्राइकोसिस में बॉडी में एक्सेस हेयर ग्रोथ होता है। नेक्स्ट वेब्ड टो शो करने वाले जीन्स, वेब्ड टो कंडीशन में ये जो टो होता है, आपकी जो उंगलियां वगैरह होती है, इसमें एबनॉर्मेलिटीज आ जाता है। ठीक है, ये दो फिंगर्स के बीच में क्या हो जाता है? मसल्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है, स्किन का भी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ETC। तो ये सब कुछ एग्जांपल है जो वाई क्रोमोसोम से प्रेजेंट होता है और कंप्लीट वाई लिंकेज शो करते हैं। क्लियर? और ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन है, और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव शो करने वाले जीन है। यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इतने सारे डिजीज में से जो हमको पढ़ना है वो है कलर ब्लाइंडनेस। क्या पढ़ना है? कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस डिस्कवर्ड करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट है हॉर्नर। कौन है? हॉर्नर। ठीक है, तो लिखेंगे डिस्कवर्ड बाय हॉर्नर। ठीक है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसको बताने वाले जो साइंटिस्ट है वो है विल्सन। कौन है? विल्सन। लिखेंगे आगे, बट एक्ट एज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, बट एक्ट एज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, but act as
X-linked recessive disorder, but act as X-linked recessive disorder. It was traced out by Wilson. It was traced out by क्या? Wilson. It was traced out by Wilson ने बताया कि ये X-linked recessive disorder है। कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है? कलर ब्लाइंडनेस में जो पर्सन होता है वो कलर को डिस्टिंक्ट नहीं कर पाता। कौन से कलर को? मेनली जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, जो मेन कलर होता है, जैसे कि रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर। ठीक है, जब पर्सन रेड, ब्लू और ग्रीन को डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएगा, और आपको पता है ये प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, इसी को मिला के ही सारे कलर बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कलर बनते हैं। यानी अल्टीमेटली अगर पर्सन रेड, ब्लू और ग्रीन को अगर डिस्टिंक्ट नहीं कर पाता है तो वो देखा जाए तो किसी भी कलर को पहचान नहीं पाएगा अच्छे से। ऐसा समझ में? तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि कौन रेड है, कौन ग्रीन है, कौन ब्लू है। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है आई का कोन डिफेक्ट हो जाता है। क्या आपको पता है आई के पास दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि कोन सेल्स कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस में कोन सेल डिफेक्टिव हो जाते हैं। क्लियर है? ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर। अगर कोई पर्सन रेड कलर को नहीं पहचान पाएगा, रेड कलर को डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटैनोपिया। क्या कहते हैं? प्रोटैनोपिया। क्लियर? अगर कोई ग्रीन कलर को डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे ड्यूटेरोनोपिया। क्या बोलेंगे? ड्यूटेरोनोपिया। और अगर कोई पर्सन ब्लू कलर को डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएगा तो उसको बोलेंगे ट्राइटेनोपिया। क्या कहेंगे? ट्राइटेनोपिया। लिखते हैं इस चीज को, प्रोटैनोपिया। पहला प्रोटैनोपिया, प्रोटैनोपिया। प्रोटैनोपिया में क्या होता है? अनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश रेड कलर, अनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश रेड कलर। नेक्स्ट, प्रोटैनोपिया के बाद ड्यूटेरोनोपिया। ड्यूटेरोनोपिया में अनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश ग्रीन कलर। और नेक्स्ट होता है क्या? ट्राइटेनोपिया। क्या? ट्राइटेनोपिया। ट्राइटेनोपिया। ट्राइटेनोपिया में क्या होता है? अनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, बोलो ना, ब्लू कलर। अनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश ब्लू कलर। ठीक है? हाँ भाई, किस पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है इसको चेक किया जाता है, इसको डायग्नोज किया जाता है किसके थ्रू? इशहारा कार्ड के थ्रू। किसके थ्रू? इशहारा कार्ड। देखेंगे इट कैन बी डायग्नोज्ड बाय क्या? इशहारा कार्ड। इशहारा कार्ड। ठीक है, तो इसको इशहारा कार्ड के थ्रू डायग्नोज किया जाता है। पर्सन्स के सामने आप गूगल करके देख लेंगे इशहारा कार्ड कैसा दिख रहा है। क्लियर? या फिर नेक्स्ट, हाँ, तो इशहारा कार्ड यहाँ पे जस्ट आपके सामने रखते हैं। ठीक है, लगभग 14 इंच दूर। ठीक है, ये 14 इंच दूर आई से रखते हैं और बस 15 सेकंड के लिए रखा जाता है। 15 सेकंड से ज्यादा नहीं, 15 सेकंड से कम जरूर, लेकिन 15 सेकंड से ज्यादा नहीं रखते हैं। और कलर को पहचानना होता है। अगर आप पहचान ले रहे हैं सही तो आपका ठीक है। अगर इशहारा कार्ड में कलर को आप डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कोन सेल्स डिफेक्टिव हो चुके हैं और पर्सन को क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है। आते हैं इसका कुछ सिंपल समझते हैं जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्लियर है? अगर पर्सन को XC होगा, यानी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही, फीमेल में होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही ये डिजीज एक्सप्रेस होगा, क्योंकि X-linked रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो जो फीमेल होगी ना वो डिजीज्ड फीमेल हो जाएगी। क्या होगी? डिजीज्ड फीमेल होगी। कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो लेथल जीन नहीं है, तो फीमेल मरेगी नहीं। ठीक है? नॉट लेथल। लेथल जीन क्या होता है? जब होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं तो पर्सन का डेथ हो जाता है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो लेथल नहीं है। नेक्स्ट, अगर XCX होगा तो ये नॉर्मल जीन क्या बैकअप की तरह काम करेगा और फीमेल को किसी भी तरह का कलर ब्लाइंडनेस
नहीं होगा। फीमेल बस कैरियर होगी लेकिन कलर ब्लाइंडनेस उसको नहीं होगा। ये कैरियर फीमेल होगी। क्या होगी भाई? कैरियर फीमेल बट नॉट डिजीज्ड। नेक्स्ट XX मतलब नॉर्मल फीमेल। नेक्स्ट अगर XY रहेगा तब या XCY रहेगा तब तो मेल जो होगा वो डिजीज्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे X क्रोमोसोम नहीं है इसको बैकअप देने के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो XC मेल में तो बस एक ही क्रोमोसोम होता है X, और XC अगर रहेगा, कलर ब्लाइंडनेस का जीन रहेगा रिसेसिव कंडीशन में, तो मेल डिजीज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल डिजीज्ड हो जाएगा। मेल डिजीज्ड। और अगर XY है इसका मतलब क्या है? नॉर्मल मेल है। क्या है? नॉर्मल मेल। क्लियर? तो यहां तक नोट डाउन करेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस में आपको याद रखना है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्लियर? फीमेल में होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, ये लेथल नहीं है। और जो XCX होगा तो फीमेल कैरियर होगी, डिजीज एक्सप्रेस नहीं होगा। लेकिन मेल में XCY ही रहेगा तो मेल डिजीज हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक नोट डाउन करेंगे। फिर हम पढ़ते हैं हीमोफीलिया के बारे में। नेक्स्ट डिजीज है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट है जॉन ओटो। कौन है? जॉन ओटो। लिखेंगे डिस्कवर्ड बाय जॉन ओटो। डिस्कवर्ड बाय जॉन ओटो। हीमोफीलिया ये एसोसिएटेड होता है डिले इन ब्लड क्लॉटिंग टाइम। जनरली अगर आपको कहीं कटिंग होता है, ठीक है, या ब्लीडिंग हो रही है तो कुछ देर में अपने आप ब्लीडिंग रुक जाता है। लेकिन जिस पर्सन को हीमोफीलिया है उसमें क्लॉटिंग टाइम बहुत लंबा होता है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम बहुत लंबा होता है। यानी जितने समय में ब्लड को क्लॉट करना चाहिए, ब्लीडिंग बंद होना चाहिए, नॉर्मली उतने समय में ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है, ब्लीडिंग कंटिन्यूअस होता है। तो इस तरह के डिजीज को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। मतलब यहां पे आप लिख सकते हैं हीमोफीलिया इज एसोसिएटेड विद डिले इन द ब्लड क्लॉटिंग टाइम। आपको पता है टोटल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 12 होता है। कितना होता है भाई? 12। ठीक है, हालांकि 13 होता है। एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, 12। वो ब्लड क्लॉटिंग के अलावा भी कहीं एसोसिएटेड होते हैं। तो मेनली ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं? 12 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। इसमें से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 एक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होगा। किस पे प्रेजेंट होगा? इस एक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होगा। अगर ब्लड क्लॉटिंग जीन्स जो होते हैं डोमिनेंट कंडीशन में होंगे तो नॉर्मल जीन्स का सिंथेसाइज करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग नॉर्मल होगा। लेकिन अगर एक्स क्रोमोसोम पे जो ब्लड क्लॉटिंग जीन्स हैं वो रिसेसिव कंडीशन में होंगे तो वो एसोसिएटेड फैक्टर 8 और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 का फॉर्मेशन ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो नहीं करेंगे तो क्या होगा? ब्लड क्लॉट नहीं करेगा एक्चुअल टाइम पे। और जो हीमोफीलिया होता है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के बेसिस पे हीमोफीलिया मेनली 3 टाइप्स का होता है। कितना टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। जैसे हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए, दूसरा होता है हीमोफीलिया बी और तीसरा होता है हीमोफीलिया क्या? सी। ये हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। लेकिन हीमोफीलिया सी ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो मेनली हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी क्या है? बोलो ना, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये याद रखेंगे कि हीमोफीलिया सी एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं, ये क्या है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। क्लियर? हीमोफीलिया ए को हम कहते हैं रॉयल डिजीज। क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज। क्योंकि हीमोफीलिया ए सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में मिला था। ठीक है,
तो क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में मिला था हीमोफीलिया ए, इसी कारण से डिजीज को क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज कहते हैं। हीमोफीलिया ए में होता क्या है, जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता है, क्या क्लॉटिंग फैक्टर 8, इसका कमी हो जाता है। क्या क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं बनता है, इसको बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक जीन। क्या बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक जीन या एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोफीलिया ए में क्या क्लॉटिंग फैक्टर 8 का फॉर्मेशन नहीं होता है ड्यू टू लैक ऑफ क्या क्लॉटिंग फैक्टर 8। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 8 का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वैसे पर्सन को बोलेंगे हीमोफीलिया ए। क्लियर। हीमोफीलिया बी को हम कहते हैं क्रिसमस डिजीज। क्या कहते हैं, क्रिसमस डिजीज। हीमोफीलिया बी में क्लॉटिंग फैक्टर 9 का फॉर्मेशन नहीं होता है। किसका, क्लॉटिंग फैक्टर 9 का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लॉटिंग फैक्टर 9 को हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट है। डायरेक्ट यहां पे आप लिखेंगे ड्यू टू लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ड्यू टू लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर क्या 9, ड्यू टू लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया सी क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं है, ये तो एकदम याद ही रखना है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं है, ये क्या है, ये है ऑटोसोमल डिजीज। क्या है, ऑटोसोमल डिजीज। क्या है ये है ऑटोसोमल डिजीज। क्या है ये, ऑटोसोमल डिजीज। हीमोफीलिया सी क्या है, ऑटोसोमल डिजीज है। क्या है, ऑटोसोमल डिजीज है। ठीक है, ये जो है ना, ये क्लॉटिंग फैक्टर 11 के कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 11 की कमी से। क्लियर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। पहला ऑप्शन हीमोफीलिया ए, दूसरा हीमोफीलिया बी, तीसरा हीमोफीलिया सी और चौथा कलर ब्लाइंडनेस। तो आंसर क्या चला जाएगा, हीमोफीलिया सी, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, ये क्या है, ऑटोसोमल डिजीज है। क्या है ये, ऑटोसोमल डिजीज है। यहां पे लिखेंगे ड्यू टू लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ड्यू टू लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 11, ड्यू टू लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 11। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को। XH इस कंडीशन में जो होगा ना, वो फीमेल जो होगी वो क्या होगी, हीमोफिलिक होगी। फीमेल क्या होगी, हीमोफिलिक होगी, यानी फीमेल होगी डिजीज्ड। फीमेल क्या हो जाएगी, डिजीज्ड। और आपको पता है ये XHX यानी हीमोफीलिया का जो जीन होता है वो लेथल होता है। क्या होता है, लेथल होता है। यानी XHX जैसे ही आया वैसे ही फीमेल का एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फीमेल लेथल जीन, यानी जो फीमेल होगी उसका एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही डेथ हो जाएगा। डेथ इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। नेक्स्ट XHX अगर इस तरह का जीन होगा यानी फीमेल कैरियर होगी, डिजीज नहीं होगा उसको। क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन जो है एक्स नॉर्मल जीन, ये इसको बैकअप दे देगा। ठीक है, तो फीमेल बस कैरियर होगी। तो यहां पे लिख देंगे कैरियर फीमेल। क्लियर। नेक्स्ट आता है XHY। हाँ भाई, मेल के लिए ये लेथल तो नहीं है क्योंकि एक XH है। तो मेल में क्या हो जाएगा, मेल हीमोफिलिक होगा यानी मेल डिजीज होगा, लेकिन उसका डेथ नहीं होगा। तो मेल हीमोफिलिक। हाँ सर, ये जो फीमेल होगी XX ये होगी नॉर्मल फीमेल, और XY जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल मेल। क्लियर है। यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन करते हैं।
तो क्वेश्चन लिखेंगे, अ कलर ब्लाइंड वुमेन, अ कलर ब्लाइंड वुमेन married with a colorblind woman married with hemophilic male, hemophilic male, then what would be the chances of, then what would be the, then what would be the chances of, then what would be the chances of their offspring, their offspring, their offspring suffering from both of the diseases. क्लियर? क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोलता है कि कलर ब्लाइंडनेस वुमेन है, कलर ब्लाइंड वुमेन है, उसका शादी हीमोफिलिक मेल से हो जाता है, तो कितना चांस है कि जो उसका ऑफ स्प्रिंग होगा उसको दोनों डिजीज होगा, कलर ब्लाइंडनेस भी होगा और हीमोफीलिया भी होगा। चलिए देखते हैं। तो कलर ब्लाइंड वुमेन है यानी एक्स सी कलर ब्लाइंड वुमेन, इसका शादी हो गया किससे? हीमोफिलिक मेल से। किससे हो गया? हीमोफिलिक मेल से, यानी XHY, हीमोफिलिक मेल से। ये ओनली वन टाइप का गैमेट बनाएगी क्या? XC, और इसे दो तरह का गैमेट बनेगा, XH और Y। एक बार ये XC इससे फ्यूज करेगा और एक बार ये XC Y से फ्यूज करेगा। इसका मतलब इसकी जो बेटी होगी, जितनी भी बेटी होगी वो XC XH वाली होगी, और जितना भी इसका बेटा होगा वो XC Y वाला होगा। क्लियर? मतलब आपको दिख रहा है कि जो इसकी बेटी होगी ना, जो भी इसकी डॉटर होगी वो कैरियर होगी दोनों डिजीज के लिए, मतलब कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी कैरियर और हीमोफीलिया के लिए भी कैरियर, और इसके जितने भी सन होंगे उसको क्या होगा? कलर ब्लाइंड होगा। क्या होगा? कलर ब्लाइंड होगा। क्लियर? यानी इस मेल और इस फीमेल और मेल का जो भी बेटा होगा वो सबको क्या होगा? कलर ब्लाइंड होगा, और जो भी इसकी बेटी होगी वो हीमोफीलिया के लिए और कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर होगी। इसका मतलब इसका कोई भी ऐसा ऑफ स्प्रिंग नहीं है जिसको दोनों डिजीज होगा, कलर ब्लाइंडनेस भी होगा और हीमोफीलिया भी होगा। तो लिख सकते हैं कैरियर फॉर बोथ, कैरियर फॉर बोथ वही तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितना चांस है कि देयर ऑफ स्प्रिंग सफरिंग फ्रॉम बोथ ऑफ द डिजीज। तो आप लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं? नन ऑफ द ऑफ स्प्रिंग फॉर बोथ ऑफ द डिजीज, नन ऑफ द ऑफ स्प्रिंग सफरिंग फ्रॉम बोथ ऑफ द डिजीज। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अ कपल विथ नॉर्मल विजन, अ कपल विथ नॉर्मल विजन, a couple with normal vision have two sons, दो बेटा है कपल के पास, जिसमें से एक जो है ना वो कलर ब्लाइंड है और दूसरा नॉर्मल है। वन कलर ब्लाइंड एंड
वन नॉर्मल, वन कलर ब्लाइंड एंड वन नॉर्मल विजन, ठीक है। इफ कपल ऑल्सो हैज अ डॉटर, couple also has daughter, if couple also has daughter, हाँ भाई, तो पूछ रहा है what proportion of them will have normal vision, what proportion will have नॉर्मल विजन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक कपल है और वो दोनों कपल नॉर्मल विजन के साथ है, लेकिन उस नॉर्मल विजन कपल के पास दो बेटा है, दो बेटा में से एक बेटा कलर ब्लाइंड है और दूसरा बेटा नॉर्मल विजन, यानी 50% सन जो है वो कलर ब्लाइंड है और 50% सन जो है वो नॉर्मल विजन वाला है। तो अगर उसकी बेटी होती है तो कितना प्रोपोर्शन हो सकता है कि बेटी नॉर्मल होगी और कितना प्रोपोर्शन हो सकता है या कितना चांस हो सकता है कि बेटी क्या हो सकती है, कलर ब्लाइंड हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप बताइए। किस कंडीशन में जो सन होगा वो क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। किस कंडीशन में, अगर मदर क्या होगी, कैरियर होगी, एक्स सी और एक्स, ये हो गया मदर का जीनोटाइप और फादर का जीनोटाइप एक्स वाई, क्योंकि दोनों नॉर्मल है। इस कंडीशन में नॉर्मल विजन फीमेल और नॉर्मल विजन मेल। यहाँ पे जो फीमेल है ना, ये दो तरह का गैमेट बनाएगी, एक्स सी और वाई, और जो मेल है ये भी दो तरह का गैमेट बनाएंगे, एक्स और वाई। क्लियर, ये दो तरह का गैमेट और ये भी दो तरह का गैमेट। इस कंडीशन में ये जो एक एक्स सी है ना, क्या एक एक्स सी, ये चला जाएगा किसके पास, बेटे के पास। क्लियर, देखो तो एक्स सी एक्स कैरियर डॉटर, एक्स सी वाई डिजीज्ड सन। क्लियर, नेक्स्ट एक्स एक्स नॉर्मल विजन डॉटर और एक्स वाई नॉर्मल विजन सन। यानी आपको दिख रहा है 50% बेटा कैरियर कलर ब्लाइंड और 50% दूसरा बेटा क्या है, नॉर्मल। यानी कि एक बेटा कलर ब्लाइंड और दूसरा बेटा नॉर्मल विजन वाला है। तो कितना परसेंट चांस है कि जो डॉटर होगी वो कलर ब्लाइंड हो सकती है, कितना परसेंट, 0%। ये कैरियर है लेकिन डिजीज्ड नहीं है, और ये भी क्या है, ये तो कैरियर भी नहीं है, यानी ये डिजीज फ्री यानी नॉर्मल फीमेल है। इसका मतलब आप इसका जवाब दे सकते हैं 50% जो सन है वो क्या है, बोलो ना, अफेक्टेड विद कलर ब्लाइंड, 50% सन नॉर्मल, 50% daughter only carrier for color blind not affected and 50% daughter normal। ठीक है, यानी कि पूछ रहा क्या, what proportion will have normal vision, what proportion will have normal vision। तो 100% daughter के पास क्या होगा, normal vision। क्या 100% daughter के पास normal vision, क्योंकि कैरियर के साथ भी फीमेल में क्या होता है, नॉर्मल विजन नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं 100% daughter will have normal vision। कारण समझ में आ गया। नेक्स्ट, हाँ भाई, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपको यहां पे दिख रहा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है अ वुमन विद 2 जीन्स फॉर हीमोफीलिया। एक वुमन है जिसके पास 2 जीन्स है हीमोफीलिया के लिए, यानी कुछ ऐसा, क्या XH XH है ना। क्वेश्चन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लीथल जीन होती है फॉर हीमोफीलिया वाली फीमेल, ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दे दिया तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मान के इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बोल रहा है अ वुमन विद 2 जीन्स फॉर हीमोफीलिया एंड अ जीन्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस and a gene for color blindness on one of X chromosome, on one of X chromosome, यानी एक X chromosome पे क्या है, कलर ब्लाइंड्स का भी जीन है। मैरी अ नॉर्मल मैन, और इसका शादी हो जा रहा है नॉर्मल मैन यानी नॉर्मल XY मेल से, ठीक है, नॉर्मल मैन। हाउ विल प्रोजेनी बी, तो इसका जो प्रोजेनी होगा वो कैसा होगा, ऑप्शन सुनिए।
हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड डॉटर, यानी ऐसी डॉटर होगी जिसको हीमोफिलिया और कलर ब्लाइंड दोनों होगा। नेक्स्ट 50% हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड सन एंड 50% ओनली हीमोफिलिक सन, यानी 50% सन ऐसा होगा जिसको हीमोफिलिया और कलर ब्लाइंड दोनों होगा और 50% सन ऐसा होगा जिसको सिर्फ हीमोफिलिया होगा। नेक्स्ट 50% हीमोफिलिक डॉटर एंड 50% हीमोफिलिक सन, 50% हीमोफिलिक डॉटर एंड 50% हीमोफिलिक सन, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे बोल रहा है ऑल सन एंड ऑल डॉटर हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड। आपको चूज करना है कि इस क्रॉस के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है और आप इसका जवाब हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। थैंक यू।